प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। कालू कौवा शुरू से ही बहुत काहिल था। वो कोई भी काम करने को राजी न था। हर समय दूसरों पर नजर रखता कि किसके घोंसले में क्या पड़ा है। सब पक्षी ही उससे बहुत तंग थे। पहले तो वो किसी न किसी पक्षी को बेवकूफ बनाकर कुछ न कुछ खाने को ले लेता था, लेकिन अब पक्षियों को भी उसकी सब आदतों का पता चल चुका था, इसलिए अब उसे कोई इतना मुंह भी नहीं लगाता था। ये पक्षी भी सब कितने चालाक हो गए हैं, क्या जाता है इनका। अगर थोड़ा बहुत दाना मुझे दे दिया करें, अब तो मेरा कोई विश्वास भी नहीं करता। क्या करूं? आज तो भूख भी बहुत लगी है और यहाँ आराम करने का इतना मजा भी आ रहा है। कहाँ जाऊं? उसे दूर से तोता आता दिखाई देता है। ये तो मेरे कुछ ज्यादा ही खिलाफ है और मेरी बातों में कभी भी नहीं आएगा। अचानक से कौवे के दिमाग में एक नई शरारत आती है। जैसे ही तोता करीब पहुँचता है, कौवा लेटकर आंखें बंद कर लेता है और जोर जोर से हिलने लगता है। तोता तो उसे ऐसा करता देख डर जाता है। वो जल्दी से उसके पास आता है। कालू कौवे, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन कौवा कोई जवाब नहीं देता और वैसा ही करना जारी रखता है। तोता जल्दी से थोड़ा सा पानी उसके मुंह में डालता है, लेकिन कौवा वैसा ही करना जारी रखता है। पता नहीं इसे क्या हो गया है। ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा दाना से खिलाता हूँ, शायद थोड़ा ठीक हो जाए। कौवा जब ये सुनता है तो उसकी तो खुशी की कोई हद नहीं रहती। उसके मन की मुराद जो पूरी हुई थी। अब भया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। वो मन ही मन में ऐसा सोचकर मुस्कुराता है। तोता दाना कौवे को खिला देता है। कुछ ही देर में कौवा ठीक हो जाता है। कालू कौवे, मैं तो घबरा ही गया था। तुम्हें क्या हुआ था? क्या बताऊं तुम्हें तोते, मुझे क्या मसला है। सब पक्षी ही समझते हैं कि मैं बहुत काहिल और कामचोर हूँ, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि मुझे कितनी बीमारियां हैं। 3-4 रोज से तो कुछ ज्यादा ही बीमार हूँ। बैठे बैठे चक्कर आने लगते हैं और मन घबराना शुरू हो जाता है और कल से तो ऐसे झटके लग रहे हैं। अब तुम ही बताओ तोते, इस हालत में मैं कैसे काम करूं? मेरी जिंदगी का तो अब कोई भरोसा भी नहीं है कि कब खत्म हो जाएगी। मैं तो हूँ भी अकेला। कालू कौवे, अब ऐसा तो ना कहो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। अब हमें इतना थोड़ी पता था कि तुम इतने बीमार हो। मैं सब पक्षियों को कह दूंगा कि सब तुम्हारा ख्याल करे। कौवे के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे और तोता वहाँ से चला जाता है। मैं भी कालू हूँ, जितना ऊपर से काला हूँ उतना ही अंदर से हूँ। ये तो है ही मेरी शान के खिलाफ कि कोई काम करूँ। अब तो सारी जिंदगी ही ऐसे एक्टिंग करके ही खाऊंगा। कालू कौवा आज तो कुछ ज्यादा ही खुश था, क्योंकि वो समझ रहा था कि अपने भोजन के मसले को उसने हमेशा हमेशा के लिए हल कर लिया है। तोता सब पक्षियों को इकट्ठा करता है। पक्षियों, आज मैंने तुम सबको एक अहम बात करने के लिए इकट्ठा किया है। आप सब जानते हो कि कालू कितना काहल और कामचोर है और इसी वजह से मैं उसके सबसे ज्यादा खिलाफ हूँ। लेकिन असल बात का तो अब पता चला है। क्या हुआ तोते भैया, आप परेशान क्यों लग रहे हो? वो रानो चिड़िया, कालू बेचारा तो बहुत बीमार है। बीमारी भी बहुत खतरनाक लगी हुई है उसे। वो बीमारी मेरी समझ में भी नहीं आ रही और ना ही मेरे पास उसका कोई इलाज है। मैंने आप सबको यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है कि इस मुश्किल समय में हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे तो उसने आज तक किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन है तो हमारे जंगल का पक्षी। जो भी हो, हमारे जंगल की रौनक कालू कौवे की वजह से ही है। अब हमें क्या करना होगा? हम सभी बारी बारी कौवे को दाना पानी दे आया करेंगे, इससे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। हाँ तोते भैया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। और सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अगली सुबह सब पक्षी ही कालू कौवे की खैरियत मालूम करने जाते हैं। कौवे भैया, मुझे आपसे शिकवा है। जैसे भी हो, मैंने तो हर मुश्किल समय में आपका साथ दिया है। आपको मुझे तो बताना चाहिए था ना अपनी बीमारी के बारे में। रानो चिड़िया, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, बस अकेला ही लड़ता रहा अपनी बीमारी से। ऐसे कहते हुए कौवा फिर से वही एक्टिंग करने लगता है। रानो चिड़िया बहुत घबरा जाती है। वो जल्दी से तोते की हिदायत के मुताबिक दाना कौवे को खिलाती है, तो कुछ ही देर में कौवा ठीक हो जाता है। कौवे भैया, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। रानो बहन, लगता है अब मैं जल्दी ही खत्म हो जाऊंगा।
ये बीमारी मुझे मारकर ही मेरा पीछा छोड़ेगी। आप प्लीज ऐसा ना कहें। अभी तो आज मुझे अपने घोंसले की मरम्मत का काम भी करना था। अब सेहत जरा संभलती है तो शुरू करता हूँ। कव्वे भैया, मैं कर दूंगी आपके घोंसले का काम। हम आपको इस हाल में कोई काम नहीं करने दे सकते। अच्छा, अगर तुम कहती हो तो ठीक है, वरना मैं कर ही लेता आहिस्ता आहिस्ता। कौवा बाहर से तो बीमार होने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन अंदर से उसका दिल कर रहा था कि उठकर नाचे और जश्न। बेचारी रानो चिड़िया सारा दिन लगाकर कौवे का घोंसला मरम्मत करती है। वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा इस नए घोंसले में सोने का। और कौवा मजे की नींद सो जाता है। अगले दिन कौवे के मामा जी का बेटा साथ वाले जंगल से आता है। वो देखता है कि सब पक्षी कौवे की बहुत सेवा कर रहे हैं। अरे कालू, तुम कहीं राजा तो नहीं बन गए इस जंगल के, जो हर पक्षी तुम्हारी इतनी सेवा कर रहा है? ऐसा ही समझ लो। अगर तुम कहो तो तुम्हें भी ये राज बता दूं? हाँ यार, बता दो। मैंने बस सब पक्षियों को बेवकूफ बनाया हुआ है। सब पक्षी ही मुझे देखकर दूर भागते थे कि कहीं मैं उनसे कुछ मांग ना लूं। लेकिन इस बार मैंने भी ऐसा खेल खेला, बाकी सब तो तुमने अपनी आंखों से देख ही लिया है। अच्छा, अब जल्दी करो, मुझे भी बताओ। उसके बाद कालू कौवा अपने मामा जी के बेटे को सारी बात बता देता है। अरे वाह कालू, सच में तुम्हारे जैसा दिमाग किसी का नहीं हो सकता। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें तो पता है मेरे पापा जी का, 1 मिनट में मेरे सारे चक्कर उतार देंगे। तोता जो के सुबह सुबह कौवे को अमरूद का नाश्ता करवाने आया था, कौवे की सारी बात सुन लेता है और उसे अपने आप पर गुस्सा आता है कि वो कैसे उल्लू बन गया। लेकिन अब कालू कौवे, तुम चिंता ना करो, इस बात का बदला तो तुमसे लेकर रहेंगे। तोता सब पक्षियों को इकट्ठा करता है और कौवे की सारी कारस्तानी बताता है। ये कालू कौवा है या कोई शैतान? जो बात इसके दिमाग में आती है उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तोते भैया, अब हम कालू को कैसे सबक सिखाएं? हम उसके साथ वही करेंगे जो उसने हमारे साथ किया है। हम भी वैसे ही एक्टिंग करेंगे जैसे वो करता है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि जब वो ऐसी एक्टिंग करने लगे, जो भी पक्षी वहाँ हो वो भी वैसा ही करने लग जाए। इससे क्या होगा? इससे वो खुद ही ऐसा करना छोड़ देगा। इससे ज्यादा तो हम उसके साथ और कुछ कर भी नहीं सकते। उसके ड्रामेबाजियों का तो सबको पता ही है। और उस दिन के बाद सब पक्षी ऐसा ही करते हैं। दोपहर को बुलबुल कौवे के घोंसले में जाता है। बुलबुल को देखकर कौवा वैसे ही करने लगता है। तुरंत बुलबुल भी वैसे ही करने लग जाता है। कौवा बहुत परेशान हो जाता है। शाम को रानो चिड़िया आती है। कौवा उसको देखकर भी वैसे ही करता है, तो वो भी वैसे ही करने लग जाती है। कौवा और भी परेशान हो जाता है। मैं तो सारी एक्टिंग कर रहा था, ये बाकी पक्षियों को क्या हो गया है? अब मेरे दाने का क्या होगा? अगली सुबह तोता बहुत घबराया हुआ आता है। कालू कौवे, सारे जंगल में तुम्हारे वाली बीमारी फैल गई है। मैं अभी अभी साथ वाले जंगल के डॉक्टर से मिलकर आया हूँ, तो उसने पता है क्या कहा है? क्या कहा है उसने? उसने कहा है कि जिस पक्षी को ये बीमारी सबसे पहले लगी है, उसके दिल को निकालना होगा। फिर ही मैं उसके दिल की वजह से इस बीमारी की जानकारी कर सकता हूँ। कालू यार, अब सब पक्षियों की जिंदगियों की बात है। मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि तुम बाकी पक्षियों के लिए ये कुर्बानी जरूर दोगे। कौवे के तो सारे रंग ही उड़ जाते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं, तो मैं क्यों अपना दिल दूं? बाकी सब पक्षी भी आ जाते हैं। वो, मैं तो सिर्फ ड्रामा कर रहा था, आप सबसे ताना लेने के लिए। हम सब भी ड्रामा ही कर रहे थे, तुमसे सच मिलवाने के लिए। क्या? तुम खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझ रहे थे, लेकिन तुमसे ज्यादा बुद्धू कोई नहीं है इस जंगल में। और सब पक्षी ही कालू कौवे का खूब मजाक उड़ाते हैं और बुलबुल तो कालू के सामने वैसे ही आकर करता है। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मुझे दाना दे दो। और सब पक्षी हंसते हैं और कौवा वहाँ से शर्मिंदा होकर उड़